हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक पर पार्ट 1 में बना चुकी हूँ। ये आपके स्टैक पर ही पार्ट 2 है। इसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में मैं स्टैक से जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट है एप्लीकेशन से पहले, वो सब मैं करवा चुकी हूँ आपका। तो इसमें हम देखने वाले एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से गाइस आ सकता है। वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है स्टैक की, इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाए। तो ये एक पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बनता है स्टैक पर है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या क्या होती है गाइस? नंबर 1, जनरेटिंग स्टैकेबल परमुटेशन है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में भी काफी आते हैं। कन्वर्जन आपका प्रीफिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इस तरह से। रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग, चेकिंग पैलिंड्रोम ऑफ ए स्ट्रिंग, ओके, चेकिंग बैलेंस पैरेंथाइजेशन, इवैल्यूएशन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड फोल्डिंग द रिग्रेशन। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। नंबर 1 है आपका जनरेटिंग स्टैकेबल परमुटेशन। तो इसमें क्या है कि आपका एक स्टैक दिया हुआ होगा, इसमें जो आप वैल्यू डालोगे तो उसको आप उसका परमुटेशन मतलब आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप कितना निकाल सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप इसमें इनपुट तो आप डाल सकते हो, लेकिन इनपुट तो आप एक वन टाइम ही डालोगे ABCD इस तरह से करके, लेकिन पॉप आप कभी भी निकाल सकते हो। तो स्टैक परमुटेशन क्या है? परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द गिवन इनपुट क्वेरी विच इज डन बाय ट्रांसफरिंग एलिमेंट। मतलब इसमें आप एलिमेंट को ट्रांसफर करोगे फ्रॉम द इनपुट क्यू एंड आउटपुट क्यू विच हेल्प टू द स्टैक एंड द बिल्ट इन पुश एंड पॉप फंक्शन। आप इसमें पुश करोगे एंड पॉप करोगे फंक्शन। तो वो परमुटेशन, जैसे आप परमुटेशन मैथ में पढ़ते हो, सेम यहाँ पर भी आपका परमुटेशन है। मैं फॉर्मूले के द्वारा आपको बताऊंगी। द परमुटेशन विच कैन बी जनरेटेड बाय स्टैक आर नोन एज स्टैकेबल परमुटेशन। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप किस तरह से आप निकाल सकते हो। इफ द इनपुट आउटपुट सीक्वेंस, मतलब आपके पास कोई सीक्वेंस है 1 to n तक, ओके, एन की वैल्यू आप 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, मतलब कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो ABCD या 1 2 3 4 5 6 7। तो एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जब नंबर ऑफ स्टैकेबल परमुटेशन कितने निकलेंगे, इसका कैटलन नंबर है का फॉर्मूला होता है गाइस आपका 2NC अपॉन में n प्लस में 1। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिए कि स्टैकेबल परमुटेशन आप कैसे निकालते हो। 2 मल्टीप्लाई n कितना है, यहाँ पर हमने ले लिया n इक्वल टू 5। तो 2 मल्टीप्लाई में 5, ओके, C, 2 मल्टीप्लाई में 5C अपॉन में n प्लस में 1। n कितना है आपका 5 है, 5 प्लस में 1 हो गया 6। तो देखिए 10 प्लस में 5, 9 प्लस में 4, 10 कहां से आया? 2 मल्टीप्लाई में 5 10 आया। तो आप ये माइनस करते हुए जाओगे 9 8 7, ओके, 6। यहाँ पर आपकी 6 की जो वैल्यू आपको मिलेगी वहां तक आप माइनस करते हुए जाओगे। तो इसको सोल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 42। 42 तो आया आपका नंबर ऑफ स्टैकेबल परमुटेशन। अब नॉन स्टैकेबल परमुटेशन आपका कितना बच गया? जो भी n की वैल्यू है आपकी n फैक्टोरियल माइनस में जो आपकी स्टैकेबल परमुटेशन आया उसको माइनस कर दीजिए, आपका नॉन स्टैकेबल परमुटेशन निकल के आ जाएगा। तो ये पूरा देखो अच्छे से आप याद कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग। ये बिल्कुल सिंपल है। आप स्टैक में जो भी वैल्यू डालोगे, जैसे ABCDE F तक आपकी वैल्यू है, आपने स्टैक में डाला ABCDE, ओके। तो आप पॉप कैसे, आपने पॉप किया, पॉप कैसे करोगे? F से पॉप करोगे, ओके। तो FEABCDEF, तो FEDBCBA, इस तरह से आप रिवर्स कर दोगे पूरी स्ट्रिंग को, जैसे ABC है CBA, ओके। चेकिंग पैलिंड्रोम ऑफ ए स्ट्रिंग। तो ये क्या है कि आपकी जो स्ट्रिंग दी हुई है उसकी बिल्कुल रिवर्स है, और मतलब सेम कॉम्बिनेशन आना चाहिए। जैसे जो भी स्ट्रिंग है आपकी, जब आप उसको रिवर्स करते हो तो सेम वही स्ट्रिंग आपकी निकल कर आनी चाहिए, ओके। जैसे यहाँ पर आपको
एक क्वेश्चन मिल जाए, एमसीक्यू में काफी आते हैं आपका कि ये चेक करके बताएगी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है स्टैकेबल में। तो आपको एक वैल्यू दी जाएगी, W मतलब एक स्ट्रिंग दी जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया W इक्वल टू 101। अब इसका रिवर्स करोगे तो रिवर्स क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपकी जो स्ट्रिंग है वे पैलिंड्रोम है। अगर ये सेम नहीं आती है तो वो नहीं है आपकी। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, पेपर में राइट कर सकते हो। तो आपकी चेकिंग बैलेंस पैरेंथाइजेशन, तो इसमें क्या है कि आपके जो ब्रैकेट्स है उनको आप चेक करते हो कि ये हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप चेक करते हो जितने भी आपके ओपन ब्रैकेट है और क्लोज ब्रैकेट है या दोनों इक्वल है तो आपकी बैलेंस है, नहीं तो आपकी बैलेंस नहीं है। तो इसके कुछ स्टेप है, तो स्टेप कैसे करोगे आप स्टैक में डालोगे नंबर ऑफ जो भी आपकी स्ट्रिंग दी हुई होगी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। ओके, तो ये आपको ब्रैकेट्स दिए हुए है तो आप काउंट करो, ओपन कितने हैं 1 2 3 4 5। अब आप माइनस करते हुए जाओ, 5 6 है आपके। ओके, अब माइनस करते हुए जाओगे, 5 6 का 5 हो गया, 4 3 2। ओके, अब ओपन आ गए 3 4, फिर माइनस आ गए 3 2, फिर क्लोज आ गया 1। तो ये 1 है लेकिन आपका 0 आना चाहिए, इसलिए ये बैलेंस नहीं है। सेकंड चेक करो 1 2 3 4 5। ओके, 4 3 2 1 0, ये बैलेंस है आपकी। तो आपको इस तरह से आपको चेक करना है। अगर आपका स्टार्टिंग में ही क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है तो वो आपकी अंडरफ्लो चली जाती है। तो ये सब आप इस तरह से चेक कर सकते हो। जो भी स्टेप है पेपर में ये स्टेप आपको राइट करने हैं। कन्वर्जन क्या है आपको कन्वर्जन में क्या क्या पता होना चाहिए, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, इवलेट ऑर्डर, एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स आप कैसे कन्वर्ट करते हो, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स विद स्टैक से आप कैसे कन्वर्ट करते हो, पोस्ट फिक्स इवलेशन आप कैसे चेक करते हो, प्रीफिक्स टू इनफिक्स आप कैसे करते हो। तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन अगर अलग भी आ सकते हैं और इसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 था डाटा स्ट्रक्चर का। अगर गाइस आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यू पर लेकर आएंगे। ओके, क्यू या एरे इन दोनों में से या लिंक लिस्ट में से तीनों में से कोई एक टॉपिक उठाएंगे, देन उसका कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।